जैसे क्वेश्चन आता है लिखने, एक क्वेश्चन बस लिखवा रहा हूं, फिर इसके बाद मैं यहीं पर बोर्ड पर लिखूंगा। यदि सूर्य को चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पंछी कहां उड़ते हैं? तारे। इधर चलो बोलो, फर्स्ट लाइन क्या बोला, पढ़ो। सूर्य को चंद्रमा ना, सूर्य को आपने चंद्रमा कहा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारे और तारे को सूर्य कहते हैं। तो पंछी कहाँ उड़ता है? रियल में कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। और आकाश को यहाँ क्या बोला गया है? देखो आकाश को यहाँ, मतलब ये आकाश यहाँ आ गया, आकाश को आप क्या बोल रहे हो? तो पंछी कहाँ उड़ता है? तारे में उड़ता है। ऐसा ही, हाँ ठीक है। कभी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पहले कैसे लिखना सबको। तो अब जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसको आपको ऐसा लिखना नहीं है स्टेटमेंट वाइज, ऐसा लिखना है, ठीक है। 7-8 में आप समझ जाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। करें, लिखिए। यदि नीले को हरा, हरे को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी, ऑरेंज, तो ब्लड का रंग कैसा होता है? ठीक। देखो, यदि जल को भोजन, जल वाटर, हाँ वाटर को फूड है, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं और कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगते हैं? फल कहाँ पर लगते हैं? सही बोल रही है। ऐसा वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं इसका, लेकिन हमारे हिसाब से अभी क्या है, आसमान में फल लग रहे हैं, समझा? लिखिए। देखो आप लोग समझ जाना, मैं ऐसा लिखवा रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन बताऊं तो अभी वाला क्वेश्चन क्या बोला हूं मैं, पढ़ो एक बार। हाँ देखो, मैं क्वेश्चन बोलूंगा ना, उसका जो फर्स्ट लाइन इधर इधर इधर
जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना उसका फर्स्ट लाइन जैसा बता रहा वैसे लिखना है, उसके बाद पूरे प्रश्न को आपको लिखना नहीं है। आप जैसे पहला स्टेटमेंट था, यदि पानी को भोजन कहते हैं, ठीक है, उसको आप लिखेंगे पूरा। फिर भोजन को, तो इस भोजन के लिए आप सीधा ऐसा बना करके ये ऐसा बनाएंगे, क्योंकि भोजन जो है यहाँ पर फिर लिखा था तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि भोजन यहाँ पर आ चुका है, और भोजन को आप क्या बोल रहे हैं? वृक्ष बोल रहे हैं। अब दूसरी बार फिर वृक्ष को क्या बोला जा रहा है? आसमान बोल रहे हैं। फिर आसमान को कुआं, और कुएं को तालाब। तो क्वेश्चन था, तो वृक्ष कहाँ लगते हैं? फल कहाँ लगते हैं? सॉरी, फल कहाँ लगते हैं? तो फल कहाँ लगते हैं? फल रियल में कहाँ लगते हैं? वृक्ष पर। और वृक्ष को क्या कहा गया है? तो देखो, वृक्ष को आपने आसमान, वृक्ष को उल्टा मत देख लेना, तो भोजन हो जाएगा आंसर, है ना। वृक्ष आपका यहाँ पर आ रहा है और वृक्ष को क्या बोल रहे हैं? आसमान। तो आपको जो फल है वो आसमान में लग रहे हैं। ठीक है, समझ गए? ऐसा लिखना है। ठीक है, लिखो अगला। यदि धूल को हवा, धूल डस्ट, धूल को हवा, हवा को पानी, पानी को वृक्ष, वृक्ष को किताब, किताब को कलम कहा जाए तो हम क्या पीते हैं? ठीक है, आते हैं हाँ? ये तो टाइप 1 है ना। हाँ, इसमें इसी टाइप का प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है ऐसा एग्जाम में। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का ही 5वां पार्ट है। हाँ, लिखिए अगला। हाँ, आज ही शुरू किया हूँ। हाँ, अभी तुरंत, ये पहला पार्ट है इसका। पांचवें नंबर का प्रश्न पहले नंबर पे पूछा हूं मैं। ठीक है, टाइप 5 टाइप है इसमें, तो मैं आखिरी टाइप को पहले शुरू किया हूं, इसके बाद 4 और बचा हुआ है। ठीक, लिखो। यदि हीरे को सोना, हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को रूबी, रूबी को पन्ना कहा जाए तो सबसे सस्ती धातु कौन है? अब सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे सस्ता वाकई में क्या है। जैसे हमको यहाँ पर वाकई में फल कहाँ लगता है, रियल में फल कहाँ लगता है हमको मालूम रहेगा तब तो बता पाएंगे। आसमान आंसर आ गया कि वृक्ष है कि क्या है। तो कौन सी धातु सबसे सस्ती होती है? तो आपको सोना, चांदी, रूबी और पन्ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोना, चांदी, रूबी और पन्ना, इनमें सबसे सस्ता कौन सा होता है? होता है सिल्वर। तो सिल्वर को क्या कहा जाता है? रूबी। तो आंसर क्या होगा आपका? रूबी। तो पहले मालूम होना चाहिए कि रूबी क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, गोल्ड क्या होता है। एक और लिखो। यदि लड़के को जानवर, जानवर को भगवान, भगवान को अंधा, ये वास्तविक जिससे कोई संबंध नहीं इसका ना, अंधा को बुद्धिमान, और बुद्धिमान को मूर्ख कहा जाए तो हम किसकी पूजा करते हैं? ठीक,
एक और लिखो, यदि जड़ को पत्ती, जड़ को पत्ती, पत्ती को फूल, फूल को मच्छर, मच्छर को हीरा और हीरे को सोना कहा जाए, तो हम भगवान पर क्या चढ़ाते हैं? बना लोगे ना सब प्रश्न? ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था, इसलिए जल्दी से बनता है और समझ में भी आता है, एग्जाम में आता ही है। आप लोग भले ही इसका सामना आपसे ना हुआ हो। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसके बाद आप जो पढ़ोगे वो है कोडिंग डिकोडिंग का मेन पार्ट, और उसके लिए सबसे पहले आपको ABCD याद होना चाहिए। ठीक, याद है? कभी भी आपको जैसे एग्जाम में आपके रीजनिंग जो है वो अगर ज्यादा मार्क्स का है ना, तो जब सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है, व्यापम में मिलता है एडमिट कार्ड, तो उसका हमको आधा पन्ना फाड़ देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, आधा पन्ना हमारे पास रहता है। तो अगर आपके पास समय रहेगा तो सबसे पहले उस एडमिट कार्ड के पीछे में A to Z लिख लेना। ठीक, क्योंकि आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम के दौरान। कौन बोला? तो पूछोगे सर यहाँ पर लिखे, वो हमको क्या कर रहा हूँ, बाकियों से बचा के लिखना चुपचाप, तो नहीं देख, ऐसा घुड़ी घूमते रहते हैं। उन लोग को भी देखो, मान लो मैं भी अगर वहां पर खड़ा रहूंगा ना, गया हूँ चेकिंग करने के लिए, मान लो आपकी क्लास में, तो मैं आप लोग का दुश्मन नहीं रहूंगा वहां पर। ठीक है, नहीं मैं इतना शौक रहेगा कि मैं घूम घूम के सबको चेक करूं, मैं चुपचाप बैठे रहूंगा। ठीक है, बस हल्ला मत हो और कोई नकल ना करे, ये चीज बस देखते हैं। तो आप वहां पर आपका जो एडमिट कार्ड है ना, वहां पर आप आराम से A to Z लिख सकते हैं। हम लोग कई बार लिखते थे जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय, कोई कुछ नहीं बोलता है। गलत, तो आपके पास टाइम कम रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग इतना डरते तो क्या कर सकते हैं? हाँ तो नहीं, कागज कहाँ है, तो खुद एडमिट कार्ड है बोलना था। ABCD याद है सर? अरे आप लोग अगर आप चाहो तो वहां पर बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, हम लोग खुद किए थे तो हम बता सकते हैं। खैर आपकी इच्छा है, आप नहीं कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोला हूँ, फिर मैं फंसा दिए। सर बोले थे कर लो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखा हूं, अगर नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप A to Z सबसे पहले आप वहां पर लिख ले अगर समय है तो। ठीक है, उससे क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको जो लिखेंगे उसको A to M लिखना पहले, हो गया। फिर अपोजिट साइड से फिर आना है, तो NOPQRST। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए ठीक, इजोटी, इसका मतलब क्या है? हाँ, 5, 10, 15, 20, 25। ये नंबरिंग याद करने इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर पर डिपेंड रहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट, E के उल्टे में V है, H के उल्टे में S है, K के उल्टे में P है। ठीक है, तो आपको यहां पर A to M फिर N to Z लिखेंगे, किसके उल्टे में क्या है दिखने को मिल जाता है, उसका नंबरिंग करना रहेगा आपको। सबको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज को यहीं पर आप 5, फिर 10, फिर 15, 20 और 25 ये लिख लोगे ना, तो आपको इनके पहले इनके बाद का मिल जाएगा रैंक। ठीक है, या फिर पूरा लिखना चाहो तो और अच्छी बात है, आपको बहुत सिंपल जाएगा। किसी किसी को याद भी रख सकते हैं आप, N क्या होता है, P क्या होता है, R क्या होता है, ऐसा करके। ठीक है, तो इस चीज में आपको इन दोनों को याद रखना है, इजोटी और A to M, वो भी उल्टे पर। उससे क्या होगा,
किसके उल्टे में क्या है ये समझ में आ जाता है। ठीक, अब इसी के बेस पर हमारा पूरा ये टॉपिक चलता है। कहीं कहीं पर वो +1 करेगा, कहीं -1 करेगा, लेकिन एक सीक्वेंस फॉलो करता है, वो एक क्रम फॉलो करता है हमेशा, कभी भी उठपटांग नहीं करेगा। कहीं 1 5 3 नहीं लेगा, अगर लेगा तो 1 1 1 5 5 5 3 3 3 या +1 +5 +3, तो फिर से जो नेक्स्ट सीरीज होगा वो +1 +5 +3, कॉमन सीक्वेंस को लेके ही चलता है हमेशा, अलग अलग कभी नहीं करता है। ठीक है, तो अब आप जो पढ़ेंगे उसमें इन दोनों का सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन कैसे रहता है कि बोल देगा कि किसी कुट भाषा में अगर हॉस्पिटल को कुछ बोलेगा वो उल्टा कर देगा या +1 कर देगा, उसी कुट भाषा में स्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है, ऐसा करके। ठीक है, और ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से ABCD की नंबर्स याद है। जितना अच्छे से याद होगा उतना फास्ट बनता है, इसीलिए हम लोग को पहले से लिखना पड़ता है कि कौन सा नंबर क्या है और कैसे कैसे चलता है। शुरू करें, चलो लिखिएगा। किसी कूट भाषा में अर्थ EARTH, अर्थ को FCUXM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सुपर वो क्या लिखेंगे? सॉरी, सॉरी। ऑप्शन है ना जी, ऑप्शन है TWSIW, TUSIW, TWSTW, TWSIX। चलो सबसे पहले देखते हैं करके नंबरिंग। ई का नंबर कितना? 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एच का, तो यहां देखो, यहां एफ का मतलब क्या है? 6, सी यू 21, एक्स का और एम का। तो क्या समझ में आ रहा है? 5 था तो 6 हुआ, 1 था तो 3 हुआ, 18 था तो 21, 20 था 24, 8 था 13। मतलब इस पे +1 हुआ, इस पे +2, उस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, मतलब यहां पे इसे करना है ना। एस पे करेंगे +1, एस के बाद क्या आता है? वाह, यू के बाद +2, डब्ल्यू, पी के बाद +3, ई के बाद 4, आर के बाद 5। हाँ, तो TWSIW ऐसे बस करना होता है। ठीक, नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में स्टाइल STYLE, स्टाइल को FMZUT कहा जाता है, तो ऑर्बिट को क्या कहेंगे? ऑप्शन दे देता हूं, UCISP, UICSP, VICSP, UJCSP, UJCSQ।
इतना देर लगाओ कहाँ चलेगा। चलो बताओ एस का नंबरिंग क्या है, टी का वाई एल, ये क्या हो गया आपका एम का जेड यू टी 20। अब देखो क्या रिलेशन बन रहा है, तो समझ में आ रहा होगा कि ये तो उल्टा कर दिया है। 5+1 12+1 25+1 20+1 और लास्ट में 19+1। यहां से देखो देखोगे समझ नहीं आएगा। 19 से 6 20 से 13 25 से, इसीलिए हमेशा आमने और सामने लिखते हैं, पहला चीज। दूसरा, आपको जो भी फॉर्मेट मिला, जैसे यहाँ पर क्या किए थे हम लोग लास्ट वाले में, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 जा रहे थे, ठीक है, मतलब एक एक बढ़ा रहे थे। इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लास्ट से देख रहे हैं, मतलब आपको जो पैटर्न है ना वो चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो टी की नंबरिंग क्या होगी 20, आई का 9, बी 2, आर का 18, ओ का 15। तो 20 में है कितना 21, फिर 10, फिर 3 19 और 16। 21 मतलब हाँ यू, 10 मतलब देखो जैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको जो पैटर्न है अगर वो मिल गया तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, पूरा सॉल्व कहीं नहीं करते, ठीक है। जैसे ही आपको मिला ना पैटर्न, उसके बाद आप इसको एक या दो ही सॉल्व करना, एक या दो, फिर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। पूरा नहीं करना है, नहीं तो बोला मैं, एक या दो करोगे ऑप्शन दिख जाएगा, सीधे छोड़कर आंसर। हाँ, जब सब चीज देखो यहाँ पर सीएसपी 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 था ना कॉमन, मतलब स्टार्टिंग के सिर्फ दो समझना था आपको कि क्या होना है। हाँ तो यहाँ भी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सीएससी हो गया ना, हाँ तो अब यहाँ ऐसे लास्ट में देखो, फिर अगर कॉमन रहेगा तब, कॉमन रहेगा तब, अगर इधर से मिल गया कि हाँ भाई ये दोनों तो होंगे नहीं, अब अगर लास्ट के दो ऑप्शन मिल गया कि हाँ भाई यहाँ चार चार तो कॉमन है, तो चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चारों अलग अलग रहेंगे तो फिर तो अच्छी बात है ना, क्यों चेक करोगे पूरा, ठीक है। तीसरा चलो, टेम्पर। टेम्पर को QDO LDS, तो एंजल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है DKEMZ, DKENZ, DKFNZ, DKFMZ। डी,
-1 -1 -1 हो रहा है ना, ऐसे करना। हो गया? आप लोग का नहीं हुआ? नंबरिंग करो पहले। टी मतलब 25 13, टी मतलब 21, आई मीन 16, सॉरी, 5 और क्यू मतलब 17, 4, 15। हाँ हाँ, तो जैसी नंबरिंग की दिख गया ना, 18 था तो क्या हुआ है? -1 -1 -1, मतलब -1 का सीरीज चल रहा है। सब में कर दो माइनस। ई के पहले ये 5 है, ये 12 है, ये जी कितना होता है? 13। कितना होता है? 7। एन मतलब 14, ए मतलब 1, 5 में 1 4 मतलब डी, 12 है तो 11 मतलब क्या? तो देखो डी के दिखा, मतलब अभी तक चारों सही है, मैं और आगे चलूंगा। 7 को 6 मतलब क्या? एफ। जैसे ही एफ लिखा तो डी के एफ, ये तो खत्म हो गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर इससे कम की क्या हो जाएगा? 13 मतलब जे के एल एम, तो ये सही होगा आपका। ठीक है, क्या देख रहे हैं? बना था? क्या को? क्यू को? क्यू को क्यों नहीं दिख पाया था? चलिए, किसी कूट भाषा में फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन को ETM BSHNM लिखा जाता है तो कैलकुलस को क्या लिखेंगे? BZLBTKZR, BZKBTKZR, BYKBTKZR, BZKBUKZR। दिख गया तो आंसर क्या है उसका? बिना नंबरिंग के दिख जाएगा। हम्म,
देखते हैं। हाँ, लास्ट पे कहाँ बी है? सी, अच्छा कैलकुलस, CAL छूट गया है ना भाई, कैलकुलस बोला हूं मैं और एल प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था वहां पर। नंबरिंग का सबको समझ में आया। 6 था तो 5 हुआ, 21 था तो 20 हुआ, 14 था, एक कम हो रहा है ना, तो इसका कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसमें एक कम कर बी आ गया, इसमें एक कम कर जेड आ गया, इसमें एक कम कर बी हुआ, यू में कम कर टी हुआ। फिर ऑप्शन देख, बी ए बी जेड, सॉरी बी जेड बी टी कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे एल छूटा हुआ है ना, यहाँ एल है, CAL है ना। हाँ, तो एल के पहले क्या आता है? क्या आता है? बी जेड के बी होना चाहिए था। देखो बी जेड के बी कहाँ है? सेकंड है और 4 है, सेकंड और 4 है ना, एक ब्रॉड ट्राई मार, 4 हो गया, 1 2 3 4। यू के पहले क्या आता है? टी आता है ना, तो बी जेड बी के बी टी। बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बी फॉर बाहुबली है ना। एक एक कम हुआ है, देखो जैसे ये ई से ऐसा जोड़ सकते हो कि +1 हुआ है ई से ना, इधर +1 हुआ है, टी से फिर +1 हुआ है, एम से फिर +1 हुआ है, उधर से +1 बोलो या इधर से -1 बोलो, हुआ है वैसे। तो वैसे ही कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखूं कि +1 करने पर सी आएगा, तो बी। फिर ए के पहले क्या आता है? जेड। एल के पहले क्या आता है? के। सी के पहले क्या आता है? तो बी जेड के बी, बी जेड के बी, बी जेड के बी कॉमन है। एक बार और करते हैं, यू के पहले क्या आता है? टी। ठीक, तो इसी को थोड़ा फास्ट करना रहेगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है, यही सब प्रश्न आते हैं। हमसे बनता क्यों नहीं? क्योंकि टाइम कम रहता है, और जितना टाइम कम रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा रहता है, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा करके, ले बाद में देखेंगे, बाद आता ही नहीं, घंटी बज जाता है ना। तो आपको फास्ट करना है। चलिए, डाइजेस्ट को GGJC VR, तो एडजेक्टिव क्या लिखते हैं? लिखेंगे एडजेक्टिव ADJECTIV। ठीक है, ऑप्शन है बहुत बड़ा है, DCMCFRLTH, DBMCFRLTH, DBMCERLTH, DBMCERMT।
क्या आया? बी। बाहुबली की देवसेना बोले, बाहुबली ना। कैसे देवाधिदेव? क्या बन रहा है उसमें रिलेशन? चलो, ये 4 9 7 है था क्या? 5 19 और ये 20। इसको देखेंगे तो 7 7 8 3 सॉरी सॉरी, ये जोटी करते हैं ना। 10 3। तो मैं देखा यार 4 है और 7 है, तो ये यहां पर आने पर हुआ +3, लेकिन फिर यहां पर क्या हो गया? -2। फिर 7 से 3 गया, मतलब फिर +3, मतलब +3 -2 +3 -2, ये चल रहा है। तो इसमें करेंगे +3, तो ए के बाद ए 1 होता है, +3 का करेंगे 4 होगा, क्या बन जाएगा? डी। -2 +3, तो जे के बाद के एल और एम, -2 फिर +3 डी ई एफ। तो डी बी एम सी एफ, डी बी एम सी एफ, डी बी एम सी एफ। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है तो कितना समय लगता है बनाने के लिए? हाँ, उसी को कम करना है। बहुत टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है ना कि फॉर्मेट कौन सा चल रहा है। अभी हमने क्या देखा कि +1 +2 +3 चला है ना। उसके बाद क्या देखा कि उल्टे साइड से शुरू भी हो सकता है, +1 +2 करके। ठीक है, फिर इधर और इधर, पहला और इधर का पहला से शुरू हो सकता है। इसके अलावा प्लस और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहा सबसे पहले आपको नंबर्स याद होने चाहिए और धीरे धीरे याद होगा, सब एक ही बार नहीं होगा। ये जोटी याद रखेंगे तो फिर धीरे धीरे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और करिएगा। मॉडल, मॉडल्स को ई पी एन टी एम एफ लिखते हैं, तो वर्बल क्या लिखेंगे? है ना, बिल्कुल है। SEWMBC, SFWNBC, SFWNCC, SFWMBC।
क्या बन रहा है उसका रिलेशन? ऐसा बन रहा है। हाँ? देखो, नंबरिंग किए तो क्या समझ में आया इसका? 13, ये 4, 5, 12, इधर आए तो 5, 20। अब उसमें रिलेशन बैठाने के लिए हम आए 13 से 5। हाँ, तो देखो यहाँ पर समझ में आया, ये इसमें ओ में +1 हुआ ना, इसमें उल्टा हो गया। देखो ये आपका, ये जो है ई पी एन टी एम एफ, डी को +1 किया, एम को +1 किया, ओ को +1 किया, ई को +1 किया, एस को +1 किया, टी को +1 किया। समझे? वो कुछ भी कर सकता है। समझे? तो ये भी एक पैटर्न होता है कि 3-3 का बनाएगा पेयर और कर सकता है, या फिर लास्ट लास्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड लास्ट, फिर बीच और बीच, ये भी कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट करें। पैटर्न को बस दिमाग में रखना है। ठीक, पैटर्न को भूलेंगे तो फिर वहां पर आपको फिर सब मेथड ट्राई करना पड़ता है। दिक्कत ये है कि ऐसे बन जाएगा क्या, ऐसे बन जाएगा क्या। जैसे जिस चीज को कभी आप फील नहीं किए हो, जैसे कि मान लीजिए एक फल आया था, पता है अभी एक फल आया था, वो जानते खाते हैं लोग, खजूर खाते, खजूर, पका हुआ खजूर खाते हैं। एक अभी 2 महीना 1 महीना पहले आसपास कच्चा खजूर आया था, खाए हो? नहीं खाए ना? वो खाए हो, छीन छीन तल में होता है, और वो हमारा हल्का ब्राउनिश कलर का दिखता है। जो कच्चा खजूर होता है ना, वो लाइट येलो होता है। ठीक है? हाँ, और छीन भी वैसी था सेम ऐसा। हाँ, मैं उसमें देखा हूँ, पका वही देखा हूँ। तो वो ना इतना टेस्टी था, मतलब उसको मैं खाया पहली बार, कभी उसको देखा भी नहीं था कि ऐसा फलता है, ऐसा फल भी होता है करके। तो उस चीज को अब टेस्ट ले लिया हूं तो समझ में, हाँ इसका टेस्ट ऐसा है, लेकिन उसके पहले उसका टेस्ट कभी लिया ही नहीं हूं, तो पता रहेगा क्या? नहीं, वो नमकीन नहीं होता, मीठा होता है, फल है ना भाई। तो ये जो आपको पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपका ऐसे चलता है। इसके अलावा जो पैटर्न रहेगा उसमें हो सकता है कि ऐसा चले, फिर उसके पहले वाला, फिर बीच वाला, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा अलग अलग चलेगा पैटर्न। फर्स्ट टू लास्ट हो सकता है, या 3-3 का सेट ही बन सकता है। ठीक, चलो, SHOULDER, शोल्डर को VPIT QDCK
तो मॉर्निंग MORNINGS को क्या लिखेंगे? नहीं, इसमें ऑप्शंस खुद बनाने हैं। हाँ, बन गया। क्या ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है? थोड़ा थोड़ा है ना? क्योंकि आप लोग जो नंबरिंग किए हैं उस नंबरिंग का कोई भी रिलेशन उसके सामने वाले पर दिख नहीं रहा, या अप्लाई नहीं हो पा रहा। हो पा रहा क्या? नहीं ना? देखो एस का नंबर क्या है? 19, एच का फिर 21, एल का बी, वी पर आऊंगा तो पी आई टी क्यू 17, डी 3 और अब अगर मैं इसको देखा तो लास्ट क्लास देखा तो 18 4 22, चलो मान लिया एक बार 4 ऐड किए हैं, ठीक है। फिर 5 और 16 को ऐड करूंगा तो 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर ट्राई करने का एग्जाम में तो मुझे पता नहीं क्या पैटर्न फॉलो करेगा, तो या तो मैं इसको देखूंगा लास्ट वाले को तो +4 हुआ, +11 हुआ, फिर +5, तो कोई सीरीज फॉलो नहीं किया, तो मैंने इसको स्किप किया। अब मैंने चेक किया फर्स्ट और लास्ट, मतलब इसका फर्स्ट उसका फर्स्ट, तो यहाँ +3 हुआ, फिर +8, फिर माइनस हो गया। जब कोई सीरीज फॉलो नहीं करता है ना, उस केस में आप देखना कि क्या अपोजिट लिया है, तो आप जो एबीसी लिखे होंगे उसको देखना कि अपोजिट में है क्या। अगर अपोजिट भी नहीं है तब उस केस में आप उसको उसके ठीक जब नीचे लिखोगे, जैसे वी पी आई टी क्यू डी सी और की, अब देखेंगे तो एस को क्या लिख दिया टी, फिर एच को आई, ओ को पी, यू को, मतलब 4 का पेयर और 4 का पेयर है, तो मतलब इसमें एक ऐड किया ना तो चौथा आएगा, उसमें क्या करेगा एम एन, फिर इसके बाद पहले वाले में इसके पी, फिर इसके पहले में और लास्ट वाले में
NO, तो OSPN ऐसा फिज बनेगा इसमें। फिर यहां देखते हैं तो L में -1 किया ना, -1, फिर D में सॉरी -1, मतलब मुझे अब इसमें जो लास्ट में रहेगा उसमें -1 करना होगा, तो I से एक कम क्या हो जाएगा H, N से एक कम, फिर G से एक कम GH HEF, हाँ, और S से एक कम, ठीक है। समझा? कितने सारे पैटर्न दिख गए, सब में अलग पैटर्न है ना। एक बार आप लोग अलग अलग जो नंबर है इजोटी के अलावा कुछ कुछ को याद कीजिएगा, कल इसी के आगे बढ़ेंगे, ठीक है।